हमारे स्ट्रिक्ट टीचर हमारे शनिदेव जी आ गए हैं, ट्रांजिट हुए हैं वो एक्वेरियस साइन में कुंभ राशि में मार्च 18 से। तो इसके कारण बहुत सारे चेंजेस वो ला रहे हैं हमारे ज़िंदगी में, और वो कौन से चेंजेस हैं वही हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है, पिक अ कार्ड क्यों करूंगी मैं आज, क्योंकि मैं वैसे ही गाइडेड हूँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड। आपको कार्ड चूज करना पड़ेगा। टॉपिक क्या रहेगा, हम आज इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे कि हमारे शनिदेव जी, जो कि हमारे स्ट्रिक्ट टीचर हैं लेकिन अबांडेंट टीचर हैं, है ना, भर भर के देके जाते हैं अगर उनको आप इम्प्रेस करते हो तो। हमारे शनिदेव जी ट्रांजिट हुए हैं एक्वेरियस साइन में कुंभ राशि में मार्च 18 को। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि कुंभ राशि में वो ट्रांजिट हुए हैं तो कुंभ राशि वालों को ही सिर्फ वो ब्लेस करेंगे, कुंभ राशि वालों के ज़िंदगी में ही सिर्फ अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। नहीं, हम सबके ज़िंदगी में अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। हम सबको शनिदेव जी की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। ओके, और वही आज यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ट्रांजिट की वजह से कौन से चेंजेस हमारे शनिदेव जी हमारी लाइफ में ला रहे हैं। और ये जो प्रेडिक्शन है या फिर ये जो रीडिंग होने वाली है, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा, 18 मार्च से लेकर 287 डेज तक। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 287 डेज उसके अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जो भी प्रेडिक्शन है ये सच होता हुआ। ओके जी, तो अभी आपको रीडिंग को चूज़ कैसे करना है, देखना कैसे है, आपको कार्ड्स को चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1 इज़ दिस लेडी पोर्शिया का कार्ड है, एंड कार्ड नंबर 2 इज़ दिस द शकीना कार्ड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए इस ब्यूटीफुल सी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, 1 मिनट लाइट का इशू। एनीवे, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने लेडी पोर्शिया इस कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, आइए देखते हैं फिर ये जो शनिदेव जी ट्रांजिट हुए हैं एक्वेरियस साइन में कुंभ राशि में, इसका क्या इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर आ रहा है, हम सब के ऊपर आ रहे हैं, है ना। कुंभ राशि में ट्रांजिट हुए तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए ही अच्छा टाइम रहेगा। नहीं, हम सब के लिए अच्छा टाइम रहेगा, सबको ही ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं शनिदेव जी की तरफ से। और यहाँ पर मैं देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं इस ट्रांजिट की वजह से। मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए देखते हैं कौन से चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कर दें। मजीशियन का कार्ड है, द मजीशियन। ओके, डेथ, टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल।
भाई इस टाइम पीरियड में तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कोई एक मैनिफेस्टेशन, कोई एक प्रेयर फुलफिल हो रही हैं। आप क्या प्रे कर रहे थे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है, मुझे जानना है, क्योंकि यस आपके जो भी प्रेयर हैं वो इस टाइम पीरियड में फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन हुए हैं सैटर्न शनिदेव जी जो ट्रांजिट हुए हैं एक्यूरेट साइन में वो 18th ऑफ मार्च को हुए हैं, ठीक है। अभी 18th ऑफ मार्च से आप लोग 287 डेज काउंट कर लें। 287 डेज के अंदर ये जो भी प्रेडिक्शन है ये सच होने वाला है, ठीक है। आपके कुछ तो मैनिफेस्टेशन है जो कि सच होने वाला है, कुछ थॉट सच होने वाला है। अभी आप लोग देख लो कि आप क्या थॉट रख रहे हो, क्योंकि इसके बाद डेथ का कार्ड है। अगर कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हो तो बी अवेयर गाइस ठीक है, वो भी सच हो सकता है। सो प्लीज़ अपने माइंड को रिफ़्रेश रखें, प्लीज़ अपने माइंड को रिफ़्रेश करें। और कैसे कर सकते हो रिफ़्रेश अपने माइंड को? मेडिटेशन से। अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये एक गिफ्ट की तरह आ रहा है। आपके मैनिफेस्टर सेल्फ जो है ना वो एनहांस हो रहा है। आप ऑलरेडी मैनिफेस्टर हो, वो जो मैनिफेस्टर सेल्फ है उसमें एनहांसमेंट आ रही है और ज़्यादा एनहांस किया जा रहा है उस मैनिफेस्टर सेल्फ को गाइस। इसका ये मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो मैग्नेटिक हो रही हैं। आप जो भी सोचोगे अपने लिए, जो भी क्रिएट करने की कोशिश करोगे माइंड में, ठीक है, वो आपके आउटर वर्ल्ड में भी क्रिएटेड होता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल पावर है। इस पावर को अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो गाइस इस टाइम पीरियड में, तो अपने लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोग को क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और शायद कल के रीडिंग में भी आप लोगों के कार्ड नंबर 1 के लिए यही आया था कि यू आर अ को क्रिएटर, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें आ रही हैं। बट आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव सेल्फ बिलीफ हैं, कुछ लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ हैं। जैसे कि कुछ अच्छा सोचते तो हो खुद के लिए, लेकिन उसके बाद फिर सोचते हो कि क्या एट ऑल हम कर पाएंगे, क्या एट ऑल ये मेरे लिए हैं, क्या वहाँ पर जा पाएंगे, क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इसको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। शनिदेव जी आपको क्या बोल रहे हैं कि किस किस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपके मैनिफेस्टेशन, आपके थॉट्स, आप जो भी सोचोगे वही अगर फुलफिल आपको करना है, को क्रिएट करना है उनके साथ बैठकर, क्योंकि वो अबांडेंट प्लैनेट है, वो अबांडेंट लॉर्ड है ना। उनके साथ बैठकर आप खुद अपने लिए अबांडेंस को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों का लेट गो करना पड़ेगा। जैसे कि आउटकम के बारे में सोचना लेट गो करना पड़ेगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। मिल तो जाएगा ना, मैनिफेस्टेशन सच तो हो जाएगा ना, प्रेयर सच तो हो जाएगा ना। ये सब कुछ आउटकम के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। आउटकम के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेटेड होना, नेगेटिव सोचना, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। नंबर 2 के लिए आ रहा, मतलब नंबर 2 पॉइंट पे क्या आ रहा है? नेगेटिव थॉट, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, कि क्या खुद के ऊपर डाउट करना, क्या एट ऑल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, नंबर 3। एंड नंबर 4 इज सम बैड हैबिट्स। आपको पता है कि आपका बैड हैबिट क्या है, आप लोग देख लो। जैसे कि कुछ डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका पाथ आपको पता है कि किस पाथ के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट करो, किस पाथ में आप अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उस पाथ में आप फोकस तो हो, लेकिन आप कभी बीच बीच में इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो चीज़ों के बीच में, ठीक है। कभी कभार आप बिंज वॉचिंग कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 20 मिनट बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और वो 20 मिनट कब 2 घंटे हो रहे हैं वो आपको पता ही नहीं चल रहा है, और बाद में जाकर ऐसा लग रहा है अरे 2 घंटे मैंने वेस्ट कर लिया। तो ये जो बैड हैबिट्स है उससे थोड़ा सा खुद को बाहर लाना है, आपको फिट रहना है, ठीक है। लेकिन कभी कभार आप बिंज ईटिंग कर लेते हो, ओके, ऐसा फील होता है कि नहीं बस थोड़ा सा पिज्ज़ा खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा क्या आप फिर होता चलता जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन खुद को देना है। क्या आपको लेट गो करना है वो आप ही सोचो, क्योंकि यहाँ पर मैंने चारों के चारों पॉइंट्स आपके साथ रिजोनेट कर सकते हैं, या फिर कोई 3, कोई 2, कोई 1, ठीक है। आप देखो आपके अंदर क्या लिमिटिंग बिलीव्स, क्या नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है अभी,
क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टीचर हैं भाई, ठीक है। आप नेगेटिव चीज़ों को जो इनको नहीं पसंद है ये वो सभी फिर से करोगे और करते चले जाओगे तो इम्प्रेस तो दूर की बात है, वो फिर आपको सिखा के रहेंगे डांट के, ठीक है। क्योंकि है ही हमारे शनिदेव जी हैं ही स्ट्रिक्ट टीचर। लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर का एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो सिखा कर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं देकर जाते हैं, और वही आपके लिए भी हैं। आप अगर खुद से ये काम करते हो उनको इम्प्रेस करने के लिए, जो भी कुछ लेट गो करने की बात है वो करते हो, मेडिटेशन करते हो, बैलेंस ऊर्जाओं को संतुलित रखने की कोशिश करते हो, और पेशेंस, उनको पेशेंस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पेशेंस रखा करो, खुद के ऊपर भरोसा रखे, खुद के प्रेयर मैनिफेस्टेशन पर भरोसा रखे, पेशेंस रखा करो। आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी प्रेयर्स है वो सच करके जाएंगे वो इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन ये करना ज़रूरी है जो कि मैंने बताया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आप ड्रीम, सपने देख रहे हो बहुत बड़ा कुछ बनने का, ठीक है। आपके अंदर आइडियाज़ भी हैं लेकिन आप उसके ऊपर कदम नहीं ले रहे हो। तो इस टाइम पीरियड में आपको कदम लेकर सांस लेंगे शनिदेव जी, ठीक है। कि भाई इस पर्सन को पता नहीं है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन इसको इतना सेल्फ डाउट है कि ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो शनिदेव जी उस जगह पर आपको पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, आई डोंट नो कैसे, लेकिन ऐसे ही आपको सिचुएशंस ऐसे ही क्रिएट करवाएंगे शनिदेव जी, ताकि आप अपने वो जो आइडिया है, जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, उस तरफ आप कदम रखो, कदम बढ़ाओ, ताकि, ठीक है, ताकि कदम बढ़ाने से ही आपको सक्सेस तक वो लेकर जा पाएंगे। नहीं तो कैसे लेकर जा पाएंगे? सिर्फ सोच के प्लानिंग करके क्या होगा? उसके बाद आपको कदम लेना पड़ेगा, है ना। वही बात है, हार्ड वर्क एंड कदम आपको लेते जाना है और पेशेंस रखते जाना है। इस टाइम पीरियड में आपका एक मैनिफेस्टेशन, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस में कुछ हो, सक्सेस हो, चाहे वो नेम एंड फेम क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, कुछ खुद के लिए कुछ एक सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, वो क्रिएटेड हो रहा है इस टाइम पीरियड में उनके आशीर्वाद से। बस ये नेगेटिव चीज़ें जो भी आपको लेट गो करना है वो आपको लेट गो करना है, ठीक है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। ये मेजॉरली आ रहा है, ठीक है, मेजॉरली आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। इस टाइम पीरियड में प्रोग्रेस दिखेगा आपको, ठीक है। फ्यूचर में जा रहे हो ये आपको दिखेगा गाइस। अब अभी आप लोग देख लो, आप लोग जिंदगी में क्या कर रहे हो, या फिर किस फ्यूचर में आप लोग जाना चाहते हो, किस फ्यूचर के सपने आप लोग देख रहे हो, वैसा ही वहीं पर आप लोग आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखेगा कि आप लोग खुद आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। फ्यूचर की तरफ आप लोग जा रहे हो, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर जैसे कि वेट कर रहा है, और शनिदेव जी की कृपा से उस फ्यूचर की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो, आप जा रहे हो, ठीक है। जिस फ्यूचर की तरफ सिर्फ अब तक आप देख रहे थे कि काश वो मिल जाए, काश वहाँ पर हम एक कदम रख लें, वो फ्यूचर आप क्रिएट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो कुछ तो मैनिफेस्टेशन है जो फुलफिल हो रहा है, और ये फ्यूचर आप खुद मेहनत कर रहे हो इस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इधर तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, नहीं तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। उस मेहनत का जो फल है वो जज हो रहा है, वो मेहनत जज हो रहा है, वो हार्डवर्क जज हो रहा है, और उसका फल आपको इसी टाइम पीरियड में मिलता हुआ दिख जाएगा गाइज। नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो इस टाइम पीरियड में, नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग मिल रहा है आप लोगों को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस है, ठीक है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो क्रैक कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और उसी को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे कि काश हम क्रैक कर लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो वो फ्यूचर बनता हुआ आपको दिखेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। दूर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, शायद इसके लिए बहुत मेहनत आप लोग कर रहे थे, वीज़ा मिल रहा है, या फिर कहीं अब्रॉड सेटलमेंट के लिए अगर कुछ आपको चाहिए था, लोन चाहिए था, वो मिलेगा इस टाइम पीरियड में। वीज़ा चाहिए था, वो वीज़ा का जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। बाहर जाने के लिए जो भी चाहिए वो कंप्लीट हो रहा है और वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, बाहर रिलोकेशन,
ये डिफरेंट किसी स्टेट में भी हो सकता है कि रीलोकेशन, बहुतों के लिए रीलोकेशन आ रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग आ रही है, स्पेशली करियर रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। ओके, और करियर रिलेटेड आप लोग जिस भी एरिया में बहुत मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल आपको इस टाइम पीरियड में मिलता हुआ आपको दिखेगा। एंड ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें भी आप को क्रिएटर बनोगे, तो इस टाइम पीरियड में भी आप कैसे मेहनत कर रहे हो, क्या मेहनत कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब कुछ जज्ड होता चला जाएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर कुछ झेल रहे थे, हेल्थ वाइज अगर कुछ सही नहीं चल रही थी, तो हेल्थ वाइज सही हो जाएगा सब कुछ। अगर आपके बच्चों की हेल्थ की कुछ इश्यूज चल रही थी, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कंसीव कर रहे हो, अगर कंसीव की बात है तो इस टाइम पीरियड में कंसीव भी कर रहे हो, अगर वो मैनिफेस्टेशन है, वो प्रेयर है, तो वो फुलफिल हो रही हैं। फ्यूचर में कदम रख रहे हो, जैसा फ्यूचर आप सिर्फ विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, उस फ्यूचर का जो पहला स्टेप आप इसी टाइम पीरियड में ले रहे हो, ठीक है, पहला कदम। किसी किसी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, आप मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं, बहुत मेहनत करो, ऑलरेडी कर भी रहे हो और करो गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स जो पहला कदम है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर के लिए जो पहला कदम है, जैसे कि वो कदम आप ले रहे हो गाइस। सी न्यू बिगिनिंग, एक बहुत ही वो दैट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे कि काश वो न्यू बिगिनिंग मुझे मिल जाए, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग आपने क्रिएट किया है खुद के लिए, आपके मेहनत से, आपके सोच से, मैनिफेस्टेशन से, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग आपने क्रिएट किया है। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू से आप डील कर रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चूज करने वाले हैं, आपके तरफ कदम लेने वाले हैं, आपको एक न्यू बिगिनिंग देने वाले हैं, उस थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के आपके साथ फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपने जो भी मेहनत दिया है उसका फल आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर यहाँ पर कोई 12th बोर्ड्स के कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th एग्जाम आपने दिया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड उसके साथ साथ एक न्यू कॉलेज, न्यू ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, ये भी होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। पेशेंस का फल, सी पेशेंस का फल मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में भी मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे गलत करोगे, ठीक है। हर एक कदम सोच समझ के रखना है, लेकिन कदम रखना है, सिर्फ सोच ही रहे हो और कदम नहीं बढ़ा रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करो और पेशेंस रखो। ये जो टाइम रहेगा गाइज, ये टाइम आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम की तरह आ रहा है। सेवन चक्रा, अगेन दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट आप लोग के क्राउन चक्रास जो हैं वो यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, ठीक है। आपके चक्रास बहुत अलाइंड रहेंगे इस टाइम पीरियड में, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हाल फिलहाल में मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। आप जो भी सोचोगे, अगर अनअवेयर हो कि कुछ नेगेटिव भी सोच लिया, तो भी आपके सामने वो रियलिटी बनता हुआ आपको दिख जाएगा। तो यूज दिस पावर रियली वेल, ये एक ब्लेसिंग के तौर पे ये पावर मिल रहा है गाइज आप लोगों को, ठीक है। चलिए लास्टली हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर मैं किसी किसी के लिए ये देख पा रही हूँ कि हायर स्टडीज कर रहे हो, ठीक है। आपके पढ़ाई या फिर प्रिपरेशन में नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, आपके प्रिपरेशन लेवल अप हो रहा है। अगर कोई ड्रीम कंपनी से आप लोग ऑफर मांग रहे हो, तो ऑफर मिल जाएगा। और मैं इस टाइम पीरियड में देख पा रही हूँ, अगर आप सही से खुद को प्रिपेयर करते हो, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं ना, तो पहला जो राउंड है वो तो आप पक्का क्रैक कर रहे हो, ठीक है। अगर वही आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट पहला राउंड क्रैक कर ले, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा, तो वो पहला राउंड क्रैक कर रहे हो। बहुत लोगों को अगर यहाँ पर कोई हीलर हैं, मैनिफेस्टर कोच हैं,
आप लोगों को बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। मैंने कहा ना कि आप लोग फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत की वजह से आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत लोगों को हील कर पा रहे हो, कोई एक न्यू कदम ले रहे हो। अगर सिर्फ और सिर्फ सोच रहे थे, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे थे कि मुझे शुरू करना है, ये न्यू चैनल शुरू करना है, ये न्यू पेज शुरू करना है, ये न्यू बिजनेस शुरू करना है, इस टाइम पीरियड में आप ऑलरेडी शुरू कर रहे हो। और शुरू करते ही आपको पहला ही जो कदम है उसमें ही वो पहला कदम ही वर्कआउट कर रहा है, ये आपको दिखेगा। जैसे कि लक आपके साथ काम कर रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यू आर को क्रिएटिंग योर रियलिटी। कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है आपके लिए, आप को क्रिएटर हो, आपको क्रिएट कर रहे हो। तो सोचो, देखो, अवेयर रहो कि कैसे आप लोग थॉट्स रख रहे हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हो, कुछ न्यू शुरू करने वाले हो। यस, जो अब तक सोचा था सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि शायद ये हम हासिल नहीं कर पाएंगे, वो हासिल कर रहे हो। और हासिल करते ही एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहे हो एंड एक कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। ऐसा भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ। कम्युनिकेशन इसकी कहीं से किसी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मिल रहा है, और नहीं तो कोई जो कि मैंने बताया करियर रिलेटेड कहीं से सिलेक्शन कॉल मिल रहा है, मेल मिल रहा है, ठीक है। HR से कॉल मिल रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई काम आप चूज़ करो जिसमें कम्युनिकेशन की बहुत बात आती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दिया करो, ये भी कहा जा रहा है आपसे, ओके। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ऑलरेडी मैंने कहा इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रहना है, मेडिटेट करना है और खुद के कुछ हैबिट्स को सही रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय। Hello my beautiful souls, my card number 2 viewers, welcome to your beautiful reading guys। अगर आप लोगों ने द शकीना कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन आइए देखते हैं ये जो शनिदेव जी ट्रांजिट हुए हैं कुंभ राशि में, एक्यूरेट साइन में, इसकी वजह से कौन से चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में। तो शनिदेव जी ट्रांजिट तो हुए हैं एक्यूरेट साइन में, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ एक्यूरेट साइन वालों को ही ब्लेसिंग्स मिलेगा, हम सबको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, ठीक है। हम सबको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, और वही मैं यहाँ पर चैनल करूँगी कि कौन से चेंजेस शनिदेव जी की कृपा से आप लोगों के लाइफ में हो रहा है, ओके। चलिए, विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ही यहाँ से कौन से चेंजेस आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। मार्च 18 से ये ट्रांजिट हुए हैं, शनिदेव जी मार्च 18 से ट्रांजिट हुए हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट, जो भी यहाँ पर प्रेडिक्शन आने वाला है, ये प्रेडिक्शन आपको 287 डेज़ के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट जो है ये 287 डेज़ तक चलने वाला है। मार्च 18 से 287 डेज़ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है इस ट्रांजिट की वजह से, कौन से चेंजेस मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स देखने वाले हैं अपने लाइफ में। स्टार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके। The Hermit, Justice, oh my God, the Emperor, bottom of the deck है। शनिदेव जी खुद यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग पे फोकस करोगे, खुद के हीलिंग पे फोकस करोगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आप लोगों की एनर्जी में आप लोग खुद देखोगे।
ओके, जैसे कि आप लोग खुद एफर्ट ले रहे हो हील करने के लिए। ओके, जैसे कि आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो टाइम कि कब हम मेडिटेट कर पाएँ। मेडिटेशन जैसे कि स्किप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। सोल सर्चिंग कर रहे हो कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, सोल को जानने की जैसे की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर, जिन्होंने भी जो भी बुरा किया है, जो भी गलत किया है, जैसे कि सबको माफ़ कर रहे हो और रैदर ऐसे सोच रहे हो इस टाइम पीरियड में कि क्यों हुआ है मेरे साथ। इसका तो कुछ मीनिंग ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? सोल सर्चिंग करना है, लाइफ पर्पस ढूंढना है, उसके ऊपर फोकस करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ये सब कुछ। जैसे कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें और इस टाइम पीरियड में आपको खुद दिखेगा कि आप अपने स्पिरिचुअली आप ग्रो हो भी रहे हो। विजडम बहुत अनलॉक होगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत विजडम अनलॉक होने वाला है। एंड मैं किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप उन विजडम को इम्पार्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी नॉलेज आपके अंदर आ रहे हैं ना, वो जैसे कि आप किसी और को भी दे रहे हो। ओके, ये किसी स्मॉल स्केल में हो सकता है, जैसे कि आप अपने सिबलिंग्स को या फिर आप अपने कजिन्स को या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में। या फिर अगर ऑलरेडी आप लोग हीलर हो और आपकी कोई अलग कम्युनिटी है, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम चैनल में आपने कोई कम्युनिटी क्रिएट किया है या फिर अलग तरीके से, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी कोई कम्युनिटी आपकी है तो उसमें आप कोई कोर्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। कोई कोर्स लेकर आ रहे हो औरों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ये इस जर्नी के बारे में, ठीक है। कोई भी कोर्स हो सकता है, मेडिटेशन कोर्स हो सकता है, ये कोई मैजिक कोर्स हो सकता है, ये कोई टैरो रीडिंग कोर्स हो सकता है, ये कोई कुछ भी, ठीक है। कोई क्रिस्टल हीलिंग कोर्स हो सकता है, न्यूमोलॉजी कोर्स हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज या फिर जो भी आपने गेन किया है वो इम्पार्ट करने की कोशिश करोगे। और ये आप नहीं, बेसिकली शनिदेव जी आपसे करवाएंगे, क्योंकि शनिदेव जी को करना है इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है। और वो कैसे करेंगे? आपके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आप उनके एक चैनल की तरह आ रहे हो इस टाइम पीरियड में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स हैं, ठीक है, इस धरती पर। लेकिन अगर वो आपको चुन रहे हैं तो यू शुड फील ग्रेटफुल, यू शुड फील स्पेशल। ओके, ये चीज़ मैं बहुतों के लिए देख पा रही हूँ। पास्ट के बहुत ट्रॉमाज हील हो रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज आप हील हो रहे हो, आप अगर ऑलरेडी हीलिंग फील्ड में हो, बहुतों को हील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। शनिदेव जी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स देंगे इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। नॉट बिकॉज ताकि आपके बहुत सारा पैसा आपको मिले, ऑफ कोर्स वो भी, वहाँ पर भी, यहाँ पर आया है एम्परर, ठीक है। पैसे आपको बहुत मिलेंगे, पैसों के मामलों में आप बहुत सिक्योर एंड स्टेबल फील करोगे। लेकिन क्लाइंट्स जो मिलेंगे उससे दो काम होगा, आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन और जो एक पर्पस ये रहेगा कि शनिदेव जी चाहते हैं कि आप हील करो उन लोगों को, आपके थ्रू हीलिंग हो, क्योंकि मैंने कहा आप उनका मीडियम बन रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आप जाके लोगों को हील करो, ओके, लोगों के पास ट्रॉमा को हील करो, क्योंकि आपने भी पास ट्रॉमा बहुत देखा है, तो आपको पता है, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप बहुतों को हील कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में बहुत लोग आपके पास आएंगे, बहुत लोग आपके काम को जानेंगे और आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, हील कर पाओगे आप बहुत लोगों को इस टाइम पे। अगर हेल्थ वाइज कुछ हीलिंग की ज़रूरत है वो भी हील हो रहा है, हेल्थ वाइज भी हीलिंग आप लोगों की हो रही है, ठीक है। माइग्रेन का अगर किसी का प्रॉब्लम है, आई साइट का अगर किसी का प्रॉब्लम है, हार्मोनल किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो हील हो रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ में आ रहे हो, बहुत स्टेबल आ रहे हो हेल्थ वाइज भी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि इमोशनल हेल्थ आपकी, ऑफ कोर्स जो कि मैंने बताया, पास्ट ट्रॉमा, ठीक है, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं इस वक्त में। ट्रिगर भी बहुत होगा, ठीक है, पास्ट की कुछ चीज़ें याद आने लगेगा, ओके। और उस मोमेंट में भी आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहा हो, आपको पता है कि पास्ट कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब मुझे हील करना है, तो हील करोगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी आप में दिखेगा और जो कि बहुत सूदिंग है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आई एम चेंजिंग टू सम एक्सटेंट, मैं जैसे कि अलग बन रही हूँ, अलग बन रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा वो देखकर। नेक्स्ट, इस टाइम पीरियड में अगर सोशल मीडिया में आप लोगों में से कोई काम करते हैं, चाहे आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे आप लोग कुछ और करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, डांसर हो, सिंगिंग हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने टैलेंट्स को दिखा रहे हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप खुद को दिखा रहे हो, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया में आप स्टार बनते जा रहे हो इस टाइम पीरियड में,
ठीक है। सोशल मीडिया में लोग आपको और ज़्यादा पहचान रहे हैं, और ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, और ज़्यादा लोग, बहुत दूर दूर के लोग आपको जान रहे, पहचान रहे, प्यार दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर यहाँ पर कोई है जो अपने करियर एरिया में इनजस्टिस फील कर रहे हैं, इनजस्टिस कब फील होता है, जब हम अकेले ही मेहनत करते जाते हैं और वापस हमको रेसिप्रोकेशन में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, देन उस पर्टिकुलर एरिया में आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। पास्ट के जो भी एफर्ट्स एंड हार्डवर्क हैं करियर में, जो कि आप तक आपने दिया है, उसका फल आपको इस टाइम पीरियड में मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में भी आपको अपना जो हार्डवर्क एंड एफर्ट है उसको कम नहीं करना है, क्योंकि याद रखना है इस टाइम पीरियड में भी आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर हो। ठीक है, उसके नीचे आप खड़े हो, जैसे कि 24/7 जैसे कि आपको कोई देख रहे हैं, और वो कौन है, हमारे स्ट्रिक्ट टीचर शनिदेव जी। आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं, और उस हिसाब से आपको कंटिन्यूसली न्याय मिलता चला जाएगा। सो रिमेंबर दैट। ठीक है, बहुतों के लिए मैं देख पा रही हूँ, जो लोग यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज एंड बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश आ रहा है कि आप लोग क्रैक कर रहे हो वो पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को स्टेबिलिटी मिल रही हैं, और ऑलरेडी अगर आप लोग कोई किसी जॉब में हो तो वहाँ पर हो सकता है कि प्रमोशन मिले, प्रमोशन की बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो अपने जॉब में, अपने काम की वजह से। इतना अच्छा काम आप कर रहे हो कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो लीडर हैं, ठीक है, वो आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं एंड एक न्यू डेजिग्नेशन आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो फिनेंसेस एंड करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एंड सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। काम बहुत मिलेगा ताकि आपको पैसे भी बहुत मिले। ठीक है, डेट्स क्लियर हो रहे हैं, अगर यहाँ पर बात कुछ डेट्स के लिए है तो डेट्स भी क्लियर हो रहे हैं। ओके, आप एक अपॉर्चुनिटी मांगोगे, शनिदेव जी आपको 10 देंगे। ठीक है, और वहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी की अगर बात है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ी एंड ब्यूटीफुल चेंज जो आप लोग इस टाइम पीरियड में देख पाओगे वो है कि आपकी एक विश फुलफिल हो रही है। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक विश फुलफिल हो रही हैं। और ये जो विश है, ये बहुत टाइम से आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मांग रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, ये विश आपकी फुलफिल हो रही है। ये कोई ड्रीम है, आप खुद के लिए ड्रीम देख रहे थे कुछ। ठीक है, उस ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ जैसे कि इस टाइम पीरियड में आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हो, मूवमेंट आपको दिखेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। अगर ये जस्टिस आपको पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी आपको मिल रही है। ठीक है, कंसीव, अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। हर एक साइड में आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई है जो लीगल किसी इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई लव्ड वन या फिर नियर एंड डियर वंस कोई लीगल के कोई इशू से गुजर रहे हैं, उस इशू में वो जो भी लीगल इशू है वो आपके फेवर में आ रहा है। ठीक है, आपकी प्रेयर जैसी कि सुनी जा रही हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कोई प्रॉपर्टी सेल की बात है, वो हो रही है, प्रॉपर्टी सेल हो रहा है। ठीक है, कहीं पर कुछ डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो रहा है। ओके, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करो, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में कुछ करते हो तो कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो। ओके, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो आपको देखने को मिलेगा। अगेन सी, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है एंड आपको हील किया जा रहा है। अगेन हीलिंग का कार्ड आ गया है, कंफर्मेशन है ये कि हीलिंग तो होके ही रहेगा। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। 1 मिनट और कार्ड्स में देख लूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड और ए कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके,
तो भाई बहुत टाइम से ये जो विश या फिर ये जो न्याय, ये जो भी कुछ मैंने अभी बताया, ये बहुत टाइम से स्लो एनर्जी में थी, ठीक है, जो कि इस टाइम पीरियड में आपको स्टेबल रहेगा मूवमेंट, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी फास्ट होने वाली है, ठीक है, थोड़ा सा हलचल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया ये अभी भी हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। मतलब जैसे कि अगर काम मिलने की बात हो तो काम अभी भी मिल रहा है, लेकिन 2 की 1 ऐसा, ठीक है, बहुत स्लो। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में क्या होगा, आपको भर भर के काम मिलेगा, बहुत काम मिलेगा, बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे, बहुत सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। मतलब इन अ ब्लिंक, जैसे कि एक एक बड़ा बड़ा कदम आप ले रहे हो, यू नो, बड़े बड़े से छलान आप मार रहे हो इस टाइम पीरियड में, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहोगे, बिल्कुल करेक्ट ट्रैक में हो, डोंट वरी। इसी ट्रैक में इस वक्त जो है, ये जो वक्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक लेकर चलने वाले हैं शनिदेव जी, ठीक है। बहुत मूवमेंट दिखेगा आपको इस टाइम पीरियड में। अगेन से ये जो हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, इनर हीलिंग, इससे आप छूट नहीं सकते ठीक है। आप कितना भी बिजी क्यों ना रहो, कितना भी इधर उधर क्यों ना भागो, आपको शनिदेव जी आपकी एनर्जी ऐसे ही रखेंगे ताकि आप टाइम निकालो खुद के लिए एंड उस ट्रिगर को हील करो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपकी पर्जिंग हो रही है, आपकी क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है। आपके अंदर से बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास रिलीज हो रहे हैं, बहुत कुछ हील हो रहा है एंड आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप एक न्यू रूप में बाहर आ रहे हो, और दिस इज वॉट इज प्रॉमिसिंग। इस टाइम पीरियड में ये होकर रहेगा, ठीक है। आप एक अलग वर्जन में आ रहे हो, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आप ओल्ड सेल्फ को मार के एक न्यू सेल्फ में आ रहे हो, ठीक है। और वो कैसे हो पाएगा, खुद की हीलिंग करके, और वो उससे आप छूट नहीं सकते। हीलिंग तो करना ही पड़ेगा, मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, और जैसे कि आप कर भी रहे हो, ठीक है। और वैसे ही मैंने कहा ना कि एनर्जी वैसे ही बनती चली जाएगी कि आप खुद एफर्ट्स ले रहे हो खुद को हील करने के लिए, चाहे किसी और से आप हीलिंग करवा रहे हो, किसी और से आप किसी और को आप कांटेक्ट कर रहे हो कि मुझे हीलिंग करनी है, आप किसी रेकी मास्टर से हो सकता है, किसी इनर चाइल्ड हीलर से हो सकता है, आप हीलिंग करवा रहे हो, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, ठीक है। बाहर तो स्टेबिलिटी रहेगा ही, खुद के अंदर भी आप स्टेबिलिटी ला रहे हो, ओके। एंड ये जो पहले आप ये करते थे, ठीक है, एस्केप करना या फिर पास्ट की कुछ मेमोरीज आ रही हैं तो उनको दूर कर देना मेमोरी से, ये नहीं कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ये एनर्जी बदल रही है इस टाइम पीरियड में। आप किस एनर्जी में आ रहे हो, अगर कुछ अंदर से आ रहा है, उभर के कुछ याद आ रही है, तो उसको लेकर जैसे कि आप बैठ रहे हो कि क्यों अचानक से ये याद आ रहा है, क्यों अचानक से ये मुझे फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ अंदर है जो हील नहीं हुआ है, मुझे हील करनी है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी, और भी एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन बहुतों के साथ रिजोनेट करने वाला है, कि आप लोग ना किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख पाओगे। जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है शायद वो आपका कोई नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस इशू में आप इंटरफेयर करके उनको न्याय देने की कोशिश करोगे, या फिर उनके लिए लड़ाई करोगे, उनके लिए फाइट करोगे। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो कि अब तक इस एनर्जी में आप नहीं थे, लेकिन अभी आओगे। किसी और के साथ कोई और किसी और के साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर जैसे कि स्टैंड ले रहे हो उनके लिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी आप में बहुत बहुत आने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप जैसे कि एक चैनल बन रहे हो शनिदेव जी के लिए, ओके। तो वो आपके थ्रू बहुत काम करवाएंगे, बहुत लोगों को हील करवाएंगे, बहुत लोगों के लिए स्टैंड लेंगे वो आपके थ्रू, ओके। दोनों ही अलग, ये स्लो एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स इस स्लो एनर्जी से जो भी अब तक स्लो हो रही थी चीज़ें, उतना ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही थी, अभी हलचल दिखेगा, बहुत हलचल दिखेगा लाइफ में, जैसे कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल कुछ हो रहा है, आपकी विश जैसे कि फुलफिल हो रही है।
मैंने कहा ना कि एक मांगोगे 10 मिलेगा इस टाइम पीरियड में एक काम मांगोगे 10 काम मिलेगा, ठीक है। एक दरवाज़ा खटखटाओगे 10 दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए। ओके लेकिन करना बस इतना है कि हीलिंग को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। एंड अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने लाइफ पर्पस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एंड पेशेंस रखो। कार्ड नंबर 1 के लिए भी ये कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कलेक्टिव एनर्जी के तौर पे आ रहा है हम सबको, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी शायद, हम सबको शायद ये बताया जा रहा है कि पेशेंस रखा करो इस टाइम पीरियड में। शनिदेव जी को बहुत पेशेंस पसंद है, ठीक है, जो आउटकम के लिए हलचल नहीं मचाते हैं, क्योंकि जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पेशेंस रखा करो। दिस टाइम विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर यू, ठीक है। आपके साइड से जो एक्शन लेना है आप लो, आपको इस टाइम पीरियड में वापस भी मिलेगा, न्याय भी दिखेगा, ठीक है। चलिए और लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और यू नो विद दिस कार्ड मैं ये भी देख पा रही हूँ इस टाइम पीरियड में आपको पेशेंस का फल भी मिलेगा, जो कि मैंने बताया कुछ स्लो। यहाँ पर भी एक पेंटिकल है और यहाँ पर भी एक पेंटिकल जैसा, लेकिन यहाँ पर टाइम एक क्लॉक लेकर ये एंजल खड़ी है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ बहुत लेट हो रहा था, टाइम ले रहा था, ठीक है, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, इस टाइम पीरियड में आपको फास्ट मूवमेंट अचानक से दिखेगा। अचानक से जैसे कि उस काम को, उस एरिया को एनर्जी मिल गई है। लुक एट द बिगर पिक्चर। वाओ, ओके। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। यस, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। आप ऑलरेडी हील हो रहे हो, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही हैं, ठीक है। लोगों को माफ़ कर रहे हो, चीज़ों को बिगर पिक्चर में देख रहे हो कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, अब तक ऐसा क्यों होता आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे कि बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हो। आपकी पर्सपेक्टिव इस टाइम पीरियड में बहुत बदल जाएगी, क्योंकि आप विजडम अनलॉक कर रहे हो, आप खुद हील हो रहे हो, तो आपके पर्सपेक्टिव में भी एक चेंज आने लगेगा। आप अबांडन पर्सपेक्टिव रखना जो है शुरू कर दोगे, जो कि अच्छी बात है, और ज़्यादा अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, हीलिंग आने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हील रहोगे तो ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। यू आर गुड इनफ, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, एंड यू नो आप इनफ बन भी रहे हो। आपके आउटर वर्ल्ड में भी आपको बहुत कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है। तो मुझे पैसे दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रहे हैं, करियर में सक्सेस दिख रहा है, तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू विल हैव दैट यू नो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि yes, I'm enough, yes, I'm loved, yes, I can achieve more than what I'm achieving right now। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्टअप होना, सेल्फ एस्टीम का बूस्टअप होना, ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कहीं से कुछ कम्युनिकेशन मिलना, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है, कम्युनिकेशन मिलना, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है, कोई यहाँ पर स्टूडेंट है और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो ड्रीम यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको आपकी सिलेक्शन हो रही है, और उसका जो कम्युनिकेशन है वो मिल रहा है आपको, उसका जो मेल है वो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स एंड शनिदेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।